आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ वरिष्ठ नागरिक महासमिति का प्रादेशिक वार्षिक अधिवेशन आज सपू मार्ग स्थित उद्यान भवन सभागार में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता विधायक नीरज बोरा ने की। विशिष्ट अतिथियों में पवन सिंह चौहान MLC, अपर मुख्य सचिव बैकचंद्र लू, आयुक्त अजय प्रकाश तथा सेवानिवृत्त DGP सुल्तान सिंह सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में महासचिव द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा वरिष्ठ नागरिक कल्याण कानून, सेवाओं एवं योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। समाज कल्याण विभाग की अधिकारी आनंदिता सिंह ने वरिष्ठ नागरिक सेवाओं और हेल्पलाइन से संबंधित प्रस्तुति दी। अधिवेशन में विभिन्न संस्थाओं और समितियों से आए 85 से अधिक प्रतिनिधियों को वरिष्ठ सेवा सम्मान प्रदान किया गया। अधिवेशन के अंतर्गत आयोजित कवि सम्मेलन नवाकुर, जिसकी अध्यक्षता सत्येंद्र तिवारी ने की, में प्रदेश के प्रतिष्ठित 23 कवियों ने अपनी रचनाओं से वातावरण को भावपूर्ण बना दिया। सभी कवियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ। केंद्र खोला जाए जहां पे इससे संबंधित जानकारी दी जाए। तो मेरा एक और निवेदन है कि इस दिशा में हम लोगों को और प्रसन्न रहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, क्योंकि कार्यक्रम में और वक्ताओं को भी बोलना है, लेकिन इस शुभकामना के साथ दिखाने के लिए इस जो हमारी वरिष्ठ नागरिक महासमिति है, इस परिवार के सदस्यों को और आगे आने वाले समय में बढ़ाएंगे। ज्यादा से ज्यादा व्रत को लिया था, उस व्रत को आगे उसी क्रम में आगे बढ़ता रहता हूं। और आज जब देखता हूं तो जब चर्चा होती है तो सिर्फ एक ही बात पर प्रारंभ होती है, और वो होती है परिवर्तन। पहले क्या था, आज क्या है। और हम सभी आप सभी ये जानते हैं और मानते भी हैं कि परिवर्तन शाश्वत है। पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। लेकिन उन परिवर्तन से हमारे परिवार को अगर कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन से समस्या आ रही है तो उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता रहती है। और क्योंकि समस्या परिवार के स्तर पर है, ये हमेशा बात की जाती है, तो समाधान सभी समाज महानुभाव, अभी मैं वरिष्ठ नागरिक 10% है, तो उस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन करीब 25 करोड़ है। में 2.5 करोड़ आप लोग बने यहाँ पर 250 लोग बैठे होंगे यहाँ पे। ये 250 लोग 2.5 करोड़ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2.5 करोड़। फिर मैंने पूछा करीब 25 लाख जी इस पे। और आपके समिति से कितने जुड़े हैं? श्याम पांडे से मैंने बोला कि आपको 40 समितियां हैं। इस समितियों से 2.5 करोड़ है, 2.5 लाख जुड़े हैं। इसका मतलब 1% लोग आपके नेटवर्क में है। इवन आप 25 लाख के हिसाब से भी देखा जाए तो एक वरिष्ठ नागरिक समितियों का संगठन है। प्रदेश की करीब 50 समितियां इसकी सदस्य हैं और सब मिलकर अपने अपने क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए काम करते हैं। आज हम लोग उन्हीं सभी पदाधिकारियों की एक गोष्ठी यहाँ आज कर रहे हैं। ये वार्षिक अधिवेशन के रूप में, उसमें उन सभी समितियों के जो पदाधिकारी हैं वो सम्मिलित हुए हैं। और आज इस में माननीय मंत्री जी को आना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सके। उनकी जगह हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग श्री L वेंकटेश्वर लू साहब आज उन्होंने इस समिति का काम उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए जो भी काम करना है, उसके लिए ये महासमिति और समितियों के बीच में, यानी वरिष्ठ नागरिकों के बीच में एक पुल का काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। शासन की क्या नीति है ये हम वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और शासन क्या कर रहा है ये बात हम वरिष्ठ नागरिकों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं।
इस महासमिति का यही काम है और आज इसी का वार्षिक अधिवेशन है। उसी में वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और हम निरंतर अपने वरिष्ठ जनों के कल्याण के लिए काम करते हैं। आज जैसा कि अभी महामंत्री जी ने कहा है कि कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया और कुछ लोग नए इसमें आए हुए हैं, वो केवल व्यवस्था है, आंतरिक वो आंतरिक व्यवस्था है। हमारे कुछ साथी समाज कल्याण विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे, उनको महासमिति में इसलिए जोड़ा गया है कि उनको अनुभव है समाज का, कैसे समाज कल्याण काम करता है, वो जोड़े गए हैं। कुछ लोग स्वास्थ्य के कारण, अस्वस्थ होने के कारण अब काम करने की क्षमता नहीं थी, तो उन्होंने काम करने से जब मना किया तो उनके स्थान की रिक्ति की पूर्ति की। तो ये एक सहज प्रक्रिया है, इसमें कोई नया कुछ नहीं। कौन कौन से पदाधिकारी आज बनाए गए हैं? वो सूची आपको इलेक्शन नहीं है आज केवल नॉमिनेशन हुआ है। जो लोग छोड़ गए हैं बीच में स्वास्थ्य के कारण या किसी कारण से, तो उनकी जगह स्थान पूर्ति की गई है। आज कोई चुनाव नहीं हुआ, अभी चुनाव की अवधि नहीं है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप हमारे माध्यम? आपके माध्यम से हम समाज के हर अपने वरिष्ठ नागरिकों को ये कहना चाहते हैं कि वो देश को आगे बढ़ाने में, समाज की सेवा करने में आगे आएं और ये वो न समझें कि वो वृद्ध हो गए हैं। ये संख्या है केवल उम्र की, उसको नकारते हुए आगे बढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं, समाज के लिए कुछ दें। दूसरी बात, हम अपने नवयुवकों से कहना चाहेंगे कि समाज में जो हमारे वृद्धजन हैं, वरिष्ठ जन हैं, वो आपसे कुछ नहीं चाहते। आप स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए। हम केवल सम्मान चाहते हैं जो हमको मिलना चाहिए, उसका अधिकार हमारा है और हमारी भारतीय संस्कृति भी यही कहती है कि हमको सम्मान चाहिए और हमारा आशीर्वाद लेकर के आप जीवन में आगे बढ़ें। वार्षिक अधिवेशन हो रहा है, इसमें आपको सम्मानित किया गया है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ज्ञान गंगा वरिष्ठ नागरिक संघ और उसमें सीनियर सिटीजन लगभग 240 मेंबर्स हैं। हम लोग इस समय हमारे वरिष्ठ नागरिकों को कैसे बिजी रखें और बिजी रखने के लिए हमारे मेंबर्स में से बहुत से लोग हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं करते। ये लोनलीनेस ओल्ड एज की बहुत डेंजरस है, इसकी वजह से बहुत से लोग बीमार भी हैं। लोगों ने कार्यक्रम छोटा सा, सबकी बर्थ डेट और मैरिज डेट हमारे पास है। तो जो हमारा सेक्रेटरी है वो उनके जन्मदिन और शादी की तारीख में सुबह 9 बजे से पहले उनको बधाई दे देते और ग्रुप में सर्कुलेट कर देते, तो फिर ग्रुप से पूरे दिन उनको शुभकामनाएं मिलती रहती है। तो एक वृद्ध आदमी उनके बेटे को भी उनकी जन्मदिन याद नहीं है, बहुत पर तो स्वयं अपनी भी नहीं याद है। ऐसे भी केसेस है हमारे पास। इतनी खुशी होती है इस प्रकार का एक पॉजिटिव एक्शन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ओल्ड एज पीपल डोंट कम फॉरवर्ड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी। वही सबसे बड़ी आवश्यकता है और उसके लिए लोग प्रयास भी कर रहे हैं। चलो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम निर्मल कुमार है और मैं हिंडालपुर से एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट HR रिटायर हुआ था 94 में। अभी मेरा 76 ईयर 96 7 ईयर चल रहा है और ये तीनों ग्रुप हमारे हैं। देखिए, ग्रुप तो सभी बनाते हैं। हिंडालपुर में रिटायर होने के बाद 30 साल के बाद शहर में कामगार लोग सेटल हो गए, उनका ग्रुप बनाना आप समझ सकते हैं कितना कठिन होगा। DCM की दौराना टूर फैक्ट्री में काम है। 60 साल पहले जो लोग रिटायर हुए और अलग अलग जगह बस गए, उनका ग्रुप बनाना और वो दोनों ग्रुप में जो बुजुर्ग लोग हैं, हम लोग इतना हैप्पी फील करते हैं आपस में मिलकर बात करके। हमारे बच्चे भी हमसे एफिलिएटेड हो गए। इस प्रकार का कुछ क्रिएटिव काम हम लोग कर रहे हैं और इसके बड़े अच्छे हमारे एक काम हम और कर रहे हैं। हमारे करीब 12 लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा डोनेशन किया है, उनको हम हाईलाइट कर रहे हैं और उनको सम्मानित भी कर रहे हैं।
अभी हम उनका एक ब्रोशर छापने जा रहे हैं। इसमें उनका पूरा डिटेल क्या क्या वो थे, क्या कर रहे हैं और उससे समाज को कितना लाभ हो रहा है, ये भी हम लोग करने जा रहे हैं। इसका पब्लिकेशन होगा, अगर आप लोग हमें अपना डिटेल दे देंगे पेपर पर तो हम आपको इसके बारे में सूचित कर देंगे।